आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं देश के तमाम युवाओं को जी न्यूज की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपका दिन है। आज के दिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे, यानी हमारे युवा दर्शकों की बात करेंगे। इसके साथ ही हम उस ज्वलनशील मुद्दे का विश्लेषण करेंगे जिसने पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सड़कों से लेकर लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद तक आग लगा रखी है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, जो अंदर ही अंदर धधक रहा है। और इसी मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इससे पहले कश्मीर के हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। लोकसभा में सर्वसम्मति से ये विचार व्यक्त किया गया कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम कश्मीर की असली समस्या की जड़ में जाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कश्मीर का युवा क्या चाहता है। लेकिन उससे पहले आपको देश के तमाम युवाओं की स्थिति के बारे में आज ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश भारत में 50% जनसंख्या यानी आधी से ज्यादा आबादी 25 साल या उससे कम उम्र की है। देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। भारत में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 25.1 वर्ष है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 तक एक भारतीय की औसत उम्र 29 साल होगी, जबकि 2020 में चीन की आबादी की औसत उम्र 37 वर्ष होगी और जापान की आबादी की औसत उम्र 48 साल होगी। इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और भारत के पास युवाओं के जोश की कोई कमी नहीं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये युवा चाहें तो अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, भारत को एक सुपर पावर बना सकते हैं। आने वाले समय में एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया के दूसरे देशों में लोग बूढ़े होते चले जाएंगे। दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं, उनकी औसत उम्र बढ़ती चली जाएगी और उन देशों की औसत आयु, जैसा हम आपको बता रहे हैं, भारत से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन तब भी भारत एक युवा देश बना रहेगा, यानी भारत में काम करने वाले लोगों की आबादी किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा होगी। भारत के युवा ऑनलाइन हैं और अपने अधिकारों को लेकर काफी जागरूक हैं। भारत में 76% इंटरनेट यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 15 करोड़ नए वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और ये ऐसा आंकड़ा है जो हमारे नेताओं को आज अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। अगर वो अगला चुनाव जीतना चाहते हैं तो उन्हें देखना होगा कि हमारे देश में युवाओं की संख्या कितनी है और यही युवा तय करेंगे कि कौन कौन से नेता सत्ता में बने रहेंगे और कहां-कहां बदलाव होंगे। वर्ष 2020 तक देश की 64% आबादी वर्किंग सेक्टर्स में होगी, जिसमें काम करने वालों की औसत उम्र 29 साल होगी। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत के 41.5% युवा जीवन में खुश रहने की मानसिकता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, जबकि 30% युवा ऐसे हैं जो खूब पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बार को ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य शायद सुरक्षित हाथों में है। लेकिन फिर हमारी नजर कुछ ऐसे तथ्यों पर पड़ती है जो देश को चिंता में डाल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक युवा शक्ति है, लेकिन दुख की बात यह है कि इन युवाओं में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। वो बेरोजगारी की आग में अंदर ही अंदर जल रहे हैं। आप इसे अंदर ही अंदर खौलता हुआ ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस देश में इतनी बड़ी संख्या युवाओं की हो और वो युवा अंदर से खुश ना हो, वो युवा अगर असंतुष्ट हो तो वो भटक सकते हैं। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं और ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है, यानी 1/3 युवा बेरोजगार रह जाते हैं। देश की आबादी के लगभग 11% यानी करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरियों की आज भी तलाश है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। बेरोजगारों में 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले युवाओं की संख्या 15% यानी लगभग 2 करोड़ 70 लाख है।
यहां तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास 2013 और 14 की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है, जो कि बहुत ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम युवाओं की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देश के युवाओं की बेरोजगारी वाली समस्या की एक बड़ी वजह हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था भी है, जो दशकों पुराने पाठ्यक्रमों के जरिए देश का भविष्य बनाने की कोशिश में लगी हुई है। भ्रष्टाचार और शिक्षा को एक व्यवसाय बनाने की मानसिकता का नतीजा ये होता है कि कॉलेज से डिग्रियां लेकर निकलने वाले युवा नौकरी करने के काबिल ही नहीं बन पाते। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। इस सर्वे में 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए अयोग्य पाए गए हैं, जबकि 65% युवा क्लर्क का काम भी ठीक से नहीं कर सकते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके 97% युवा अकाउंटिंग का काम सही तरीके से नहीं कर पाते। यहां तक कि देश के उच्च शिक्षित युवाओं में से 90% को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। देश में शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़े मददगार साबित हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब देश के पढ़े लिखे युवाओं की योग्यता का स्तर ऐसा होगा तो उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी। नौकरी पेशा युवाओं की आमदनी पर आधारित एक और रिपोर्ट के मुताबिक देश के 58% नौकरी पेशा युवा बहुत मुश्किल से औसतन 65,000 रुपए प्रति वर्ष यानी करीब 5,000 रुपए प्रति महीने कमा पाते हैं, जबकि मनरेगा में मजदूरी करने वाला एक मजदूर भी एक महीने में 6,250 रुपए कमा लेता है। ये बहुत चुभने वाली बात है और इस चुभन को दूर करने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार और सिस्टम पर है। हम आंकड़े ला सकते थे, आपके सामने पेश कर सकते थे, लेकिन नीतियां बनाने का काम सरकार का है। आंखों में उम्मीद भरे सपने, नई उड़ान भरता हुआ मन, कुछ कर दिखाने का दम और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस रखने वालों को युवा कहा जाता है। युवा शब्द भी अपने आप में उड़ान और उमंग का प्रतीक है। ये उमंग किसी भी राष्ट्र का भविष्य बना सकती है। ऐसे में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा शक्ति वरदान है या फिर चुनौती है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग ना किया जाए तो वो भटक जाती है और भटके हुए युवा राष्ट्र के भविष्य को अनिश्चित कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कश्मीर में भी हो रहा है, जहां के युवाओं के दिल में अलगाववाद का जहर भर के उनके अपने ही देश के प्रति उन्हें भड़काया जा रहा है। कश्मीर के युवाओं की बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां के युवाओं को भटकाने के लिए पूरा पाकिस्तान और वहां के घरेलू आतंकवादियों की फौज काम पर लगी हुई है। आज हम आपको एक वीडियो की मदद से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कश्मीर की शांत फिजाओं में नफरत का जहरीला बिजनेस चलाया जा रहा है। इस वीडियो में कही गई बातें सुनने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कश्मीर की असली समस्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर देश के हर युवा और खास तौर पर कश्मीर के युवाओं से हमारी अपील है कि आज वो इस वीडियो विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखें। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा?
हाथों में पत्थर लिए ये कश्मीर का वर्तमान है। सुरक्षा बलों से लड़ता ये कश्मीर का वर्तमान है। लेकिन इस वर्तमान का भविष्य अंधेरे में ढकेलने वाला कौन है? ये सवाल आज पूरे देश के मन में उमड़ रहा होगा। कश्मीर की फिजाओं में पाकिस्तान के प्रेम में जलते दिए तो खूब दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कश्मीरी युवाओं के हाथों में भारत विरोधी तेल पकड़ाकर पाकिस्तान के दिए कौन जला रहा है और इन लोगों का एजेंडा क्या है? हमारे देश में डिजाइनर पत्रकारों की आदत बहुत खराब हो चुकी है। वो कश्मीर में एक आतंकवादी को हीरो बनाकर दिखा तो देते हैं, लेकिन कभी भी कि कश्मीर के युवा को अगर आजादी चाहिए तो किस चीज से? कोई कभी यह बात नहीं करता कि एक कश्मीरी युवा देश की तरक्की में हर हिंदुस्तानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है।